बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में बगदाद में एक दरवेश रहते थे। इन दरवेश का नाम बैलुल दाना था। बैलुल दाना बेयक वक्त एक फ़िलासफ़र और सारे के दुनिया दरवेश थे। इनका कोई घर और कोई ठिकाना न था। अमूमन शहर में नंगे पांव फिरते रहते। जिस जगह अंधेरा पड़ता वही डेरा डाल देते। लोगों ने इनको मजजूब लिखा है। ये अल्लाह की तजल्लियात और इश्क में मुस्तगरक रहते और अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर रहते। अवामुन्नास की तरफ बहुत कम मुतवज्जो होते। जब कभी ये अवामुन्नास की तरफ मुँह करते तो हिकमत और दानाई की अजीब व गरीब बातें करते थे। इससे पता चलता है कि ये अल्लाह के बहुत वली कामिल थे। इनका असल नाम वहाब बिन उमरू था। एक दिन बैलुल दाना दरिया के किनारे गीली मिट्टी की डेरियां बना रहे थे और मलका जुबैदा अपने महल से बड़े हिनहमाक से इनको देख रही थी। वो मिट्टी के घर बनाते और फिर अपने ही हाथों से मसमार कर देते। मलका महल से नीचे उतरी और अपनी सहेलियों के हमरा दरिया के किनारे आ गई। मलका जुबैदा ने हज़रत बैलुल दाना से पूछा, बैलुल दाना आप क्या बना रहे हैं? बैलुल दाना ने बेनियाजी से जवाब दिया कि मैं जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने उनसे सवाल किया कि क्या आप मुझे ये महल फरोख्त करेंगे? बैलुल दाना ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं ये महल फरोख्त करूँगा। मलका ने उनसे सवाल किया कि ये महल आप कितने में फ़रोख्त करोगे? हज़रत बैलुल दाना ने जवाब दिया कि मैं ये सिर्फ़ 3 दरहम में फ़रोख्त करूँगा। मलका ने अपनी कनीज़ों को हुक्म दिया कि हज़रत बैलुल दाना को 3 दरहम अदा किए जाएं। मलका की कनीज़ों ने ये रकम बैलुल दाना को दी और मलका वापस आ गई। महल वापस आकर मलका ने यह वाक़या अब्बासी खलीफा हारून रशीद को सुनाया। हारून रशीद ये वाक़या सुनकर हंसने लगे और उन्होंने ये बात मजाक में टाल दी। रात को बादशाह ने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत के नज़ारे कर रहे हैं। आबशारें, बागात, फल फूल के अलावा उन्होंने बड़े बड़े महलात देखे। एक सुर्ख याकूत से बने महल पर बादशाह ने ज़ुबैदा का नाम लिखा देखा। बादशाह ने सोचा कि मैं ये महल देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। बादशाह महल में दाखिल होने के लिए दरवाजे पर पहुंचे तो दरबान ने उन्हें रोक दिया। बादशाह ने दरबान से कहा कि ये मेरी बीवी का महल है, इस पर मेरी बीवी का नाम लिखा हुआ है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा कि नहीं नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम लिखा होगा सिर्फ वही महल में दाखिल होगा, किसी और को दाखिले की इजाज़त नहीं है, लिहाजा आपको दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। दरबान ने जब हारून रशीद को पीछे हटाया तो हारून रशीद की आंख खुल गई। बेदार होने पर बादशाह हारून रशीद ने सोचा कि लगता है बैलुल दाना की दुआ ज़ुबैदा के हक़ में कबूल हो गई है। ये सोचकर बादशाह को बहुत अफसोस हुआ कि वो महल से महरूम हो गया है। बादशाह सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होते ही वो हज़रत बैलुल दाना की तलाश में निकल पड़ा। बादशाह को बैलुल दाना एक जगह नजर आए जो बिल्कुल इसी तरह मिट्टी की डेरियां बना रहे थे। इनको पाकर बादशाह बहुत खुश हुआ और करीब जाकर बोला, अस्सलामु अलैकुम। बैलुल दाना ने बेनियाजी से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। बादशाह ने सवाल किया, बैलुल दाना आप क्या बना रहे हैं? बैलुल दाना ने जवाब दिया, मैं जन्नत में महल बना रहा हूँ। बादशाह ने सवाल किया कि हज़रत क्या एक महल मुझे आप बेचेंगे? बैलुल दाना ने जवाब दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं महल बनाता भी हूँ और बेचता भी हूँ, आपको भी फरोख्त करूँगा। बादशाह हारून रशीद ने पूछा, बैलुल दाना आप मुझे महल कितने में फरोख्त करेंगे? बैलुल दाना ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत लूँगा और फिर यह महल आपके हवाले कर दूँगा। हारून रशीद परेशान हो गए। उन्होंने पूछा कि इतनी ज़्यादा कीमत? मैं तो ये कीमत नहीं दे सकता। आपने तो महल की कीमत बहुत ज़्यादा लगाई है।
کل تو صرف 3 درم میں آپ محل دے رہے تھے اور آج پوری سلطنت مانگ رہے ہیں۔ بیلول دانا نے جواب دیا کہ کل بن دیکھے معاملہ تھا، آج تم محل دیکھ کر آئے ہو۔ بادشاہ یہ سن کر گھٹنوں کے بل ہو کر بیلول دانا کے سامنے بیٹھ گیا۔ بادشاہ نے عاجزی سے بولا، بیلول دانا، آپ میری ساری سلطنت رکھ لیں اور مجھے جنت میں ایک محل دے دیں۔ بیلول دانا نے بادشاہ کی عاجزی دیکھی تو کہا، میں تمہاری سلطنت کو کیا کروں گا؟ یہ میرے کس کام آئے گی؟ اس دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے۔ جاؤ اپنی سلطنت اپنے پاس رکھو۔ میں اب تم سے تمہاری سلطنت نہیں مانگتا اور جنت کے محل کے بدلے میں صرف 3 درم مجھے دے دو۔ بادشاہ ہارون الرشید نے حضرت بیلول دانا کو 3 درم ادا کیے اور واپس اپنے محل میں خوشی خوشی چلے گئے۔